नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुंदन वशिष्ठ। आज हम बात कर रहे हैं श्रीलंका में आर्थिक संकट और वहां के हो रहे राजनीतिक उथापतल के बीच वहां के राष्ट्रपति किस तरह से अपने देश को छोड़ने पर मजबूर हो गए और कहां जाकर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इन सब के बारे में मैं आपको बातचीत आज इसी रिपोर्ट में करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वही श्रीलंका है जिसका जिक्र रामायण में हमें दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। रामायण में जिस तरीके से राम जी के दूत हनुमान श्रीलंका पहुंचते हैं मां सीता की खोज करने के लिए, पता लगाने के लिए, और फिर श्रीलंका के हालत को देखकर वहां पर वो आग भी लगाते हैं और भरी लंका को वो आग के हवाले कर देते हैं। तो आज वही स्थिति क्या श्रीलंका के अंदर हो गई है? क्या वहां की जनता अपने सरकार के विरुद्ध, अपने राजाओं के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन छेड़ रखा है? क्या वहां पर एक ऐसी राजनीति का गठन हो रहा है जिससे वहां की मौजूदा सरकारें गिर गई है या घिरी हुई से नजर आ रही है? इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे इसी रिपोर्ट में। श्रीलंका वो देश जिसे कभी सोने की लंका कहा जाता था, आज अपनी आजादी के बाद सबसे भयानक दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका में आर्थिक संकट इतना गहरा गया है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को अपनी कुर्सी छोड़कर भागना पड़ गया। तो वहीं प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे अब देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। वो स्थिति की संभालने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन देश की जनता के आक्रोश के सामने सरकार का प्रयास पानी में मिलता जा रहा है। देश में आपातकाल की स्थिति है और कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो वहीं पुलिस प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, हालत यह है कि अब मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी लगातार प्रदर्शनकारियों के ऊपर से चक्कर लगा रहा है, जिससे देश में स्थिति पर काबू पाया जाए। अब पिछले दिनों जो श्रीलंका से वीडियो सामने आई थी, उसने सभी को हैरान कर दिया था कि जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर दिया और प्रधानमंत्री के आवास को आग के हवाले कर दिया। हालांकि बुधवार सुबह श्रीलंका में प्रदर्शनकारी नरम पड़ गए। प्रदर्शनकारियों की तरफ से कहा जाने लगा कि वे आधिकारिक इमारतों को जल्द छोड़ दें, जिसके बाद से श्रीलंकाई अधिकारी ने पश्चिमी प्रांत में राजधानी में हिंसा भड़कने के बाद लगाए गए कर्फ्यू को हटा दिया। हालांकि हालात अभी भी बिगड़े हुए हैं और कभी भी फिर से कर्फ्यू लगाया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि श्रीलंका में यह सब रातों रात हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साल 2019 में जब राजपक्षे देश के राष्ट्रपति बने तो उनकी नीतियों पर सवाल उठने लगे। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूरिज्म पर निर्भर है। टूरिज्म वही है जो लोग देखने जाते हैं। ये वो इंजन है जो देश को कई दशकों तक तरक्की के रास्ते पर रखे हुए था। लेकिन कोरोना वायरस महामारी ने इस पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया था, जिसकी वजह से देश की मुद्रा 80% तक लुढ़क गई और आयात महंगा हो गया। इसकी वजह से महंगाई भी बढ़ गई। अब इस दौरान देश के वित्त मंत्रालय ने कहा था कि श्रीलंका के पास $25 मिलियन का ही विदेशी रिजर्व बचा हुआ है, यानी विदेशी करेंसी बचा हुआ है, और अब उसे $6 बिलियन की जरूरत है ताकि अगले 6 महीने तक देश को चलाया जा सके। जिसकी वजह से देश कंगाली के कगार पर पहुंच गया और देखते ही देखते आलम यह हुआ कि ईंधन, दूध, दवाइयां और यहां तक कि टॉयलेट पेपर तक खरीदना मुश्किल हो गया। फिर साल 2021 में सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी उर्वरक आयातों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया और श्रीलंका को रातों रात 100% जैविक खेती वाला देश बनाने की घोषणा कर दी। जैविक खादों की ओर से आगे बढ़ जाने के इस प्रयोग ने खाद्य उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा और राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। अब आलम यह है कि वहां की जनता रोजी रोटी के लिए तरस रही है और मजबूर होकर सड़कों पर उतर आई। बता दें कि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका है। उसकी निगाहें पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर टिकी हुई है। हालांकि वहां से भी अगर श्रीलंका को कर्ज मिल जाता है तो भी वह इस बदहाल स्थिति से बामुश्किल ही उबर सकेगा। हालांकि आप जानते होंगे कि श्रीलंका के इस हालात का जिम्मेदार कहीं ना कहीं चीन जरूर है। चीन की नज़दीकी श्रीलंका पर बहुत भारी पड़ा है। कह सकते हैं कि चीन की रणनीति ऐसी है कि जिस देश में उसने अपने निवेश बढ़ाए हैं वहां राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता पैदा कर दी है और श्रीलंका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो वहीं दूसरी तरफ इसकी एक वजह यह भी है कि केंद्रीय सरकार का गलत प्रबंधन भी है। पिछले 1 दशक के दौरान श्रीलंकाई सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए विदेशों से बड़ी रकम कर्ज के रूप में ली
और उसमें सबसे ज्यादा कर्ज चीन से ले लिया गया था। श्रीलंका ने चीन के साथ जाने की रणनीतिक भूल की थी, जिसके चलते श्रीलंका पूरी तरह से चीन का कर्जदार हो गया। तो वहीं बढ़ते कर्ज के अलावा एक ही परिवार के लोगों का देश चलाना और कई अन्य वजहों से देश की अर्थव्यवस्था पर चोट आ गई है। वहीं श्रीलंका के राजनीतिक और आर्थिक हालात से भारत की चिंता बढ़ गई है, लेकिन भारत चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। इसकी कुछ खास वजह यह है कि मौजूदा साल में भारत ने श्रीलंका को 5 अरब डॉलर के बराबर की मदद की है। इसके अलावा दवाओं और पेट्रोलियम उत्पादों की अगली खेप श्रीलंका को भेजने की भी तैयारी है। इसके अलावा आरबीआई से भी श्रीलंका को वित्तीय मदद देने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन देश में कोई स्थिर सरकार न होने की वजह से ऐसी कोई भी मदद भेजना भारत नहीं चाहता है। और भारत ही नहीं, कोई भी अन्य देश वित्तीय संस्थान के लिए अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगर कुछ दिनों में वहां कोई सरकार बनती है तो भारत सबसे पहले अपने पड़ोसी देश की मदद करेगा। तो वहीं इन सब के बीच श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के मालदीव छोड़कर सिंगापुर चले जाने के कयास लग रहे हैं। गुरुवार देर रात तक एक खबर सामने आई कि उनको मालदीव के सिंगापुर के एक निजी जेट लेकर पहुंचा हुआ देखा था, जिसके बाद से वो इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। अब बता दें कि श्रीलंकाई सैन्यकर्मी कोलंबो में प्रधानमंत्री की कुर्सी की रक्षा कर रहे हैं, ताकि प्रदर्शनकारी इस पर हमला न बोल सके और प्रदर्शनकारियों को समझाकर हालात को जल्द से जल्द काबू में करने की कोशिश की जा रही है। तो श्रीलंका के इस बेकाबू हालत पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने रिश्तेदार दोस्तों के बीच इसको शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।